अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनत फसाम और ईद के इस स्पेशल पकवान में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्त क्रीमी किस्म का शीर खुरमा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि शीर खुरमे के बगैर है हमारी ईद नामुकम्मल। तो आपको रहना है मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, ताकि आप अच्छे तरीके से इस रेसिपी को सीख सकें और ये मज़ेदार रिच फ्लेवर शीर खुरमा इस ईद पर बना सकें। सबसे पहले आते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे लिए हैं मैंने 10 से 12 अदद बादाम। रात में मैंने इसको भिगो दिया था और इसको मैंने छील कर काट लिया है। पिस्ते लिए हैं 10 से 12 अदद, इसको भी रात में भिगो दिया था और मैंने इसको काट लिया है। काजू लिए हैं मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद, इसको भी रात में भिगो कर मैंने काट लिया है। 2 पीसेस लिए मैंने खोपरे के छोटे से और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 15 से 20 अदद ली थी मैंने किशमिश, इसको धो लिया है मैंने। 4 अदद लिए थे मैंने छुआरे, इसको भी रात में भिगो कर मैंने लंबाई में अगले दिन काट दिया है। अब आते हैं हम इसके फ्राइंग की तरफ। एक पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं या आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम नट्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इन नट्स को हमने फ्राई करना है। फ्राई करते हुए हमने ये ध्यान करना है कि हमारी आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम हो और हमारे जो नट्स हैं वो बिल्कुल भी ना जलें, क्योंकि अगर हमारे नट्स जल गए तो ये अपना फ्लेवर जो है वो बिल्कुल भी नहीं देंगे और हमारी जो सवैयाँ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो चम्मच हमने मुसलसल हिलाए जाना है ताकि इसके अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए और ये फ्राई हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियो फौरी तौर पे आ सकें। 5 से 6 मिनट के बाद इसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारे जो नट्स हैं वो तकरीबन सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं अपने नट्स को उतार लेती हूँ। इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी दोबारा और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सवैयाँ, जो कि मैंने हाथ से तोड़ ली थी। अब हम अपनी सवैयों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आंच हमने अभी भी मीडियम रखी है। 5 से 6 मिनट में हमारी सवैयाँ भी बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी। इसको भी हमने ध्यान रखना है ये भी ना जलें, वरना इसका भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। 5 से 6 मिनट तकरीबन हमारे हो चुके हैं और हमारी सवैयाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। इसको भी हम उतार लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 कप दूध, फुल फैट, जो एक रेगुलर मिल्क होता है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद हरी इलायची तोड़कर। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने पकाना है जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए। चम्मच में थोड़ी देर बाद हिला रही हूँ ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे से ना जले। एक उबाल आप देख रहे होंगे इसमें आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सवैयाँ, जो कि मैंने फ्राई करके पहले रखी थी। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने फ्राई किए हुए नट्स, जो कि मैंने पहले फ्राई करके रखे थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार नट्स लगते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा और क्रंची फ्लेवर आ जाता है। ये दूध के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि हमारे नट्स का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए और हमारी जो सवैयाँ हैं वो भी भूल जाए और हमारा जो दूध है वो भी गाढ़ा हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएं तो ये तकरीबन टाइम लेंगी 15 से 20 मिनट। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और हम चम्मच थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख रहे होंगे हमारी सवैयाँ भी फूल चुकी हैं और जो है वो दूध भी हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। हमने दूध को ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कंडेंस मिल्क की तो इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप ये
कंडेंस मिल्क घर में बना सकते हैं, तो आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से कंडेंस मिल्क को भी हम सवैयों में मिक्स करें ताकि इसका भी एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है हमारे दूध में आ जाए। टेट्रा पैक की मैंने क्रीम ली है 3 से 4 टेबल स्पून, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरी भी कोई जो क्रीम होती है नॉर्मल जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे बस क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन हम 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमारी क्रीम है वो सवैयों के अंदर अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। क्रीम डालने से जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर इसका आ जाएगा, क्रीमी क्रीमी सी हमारी सवैयाँ बन जाएंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं अपनी सवैयों को उतार रही हूँ, ये तैयार हो चुकी हैं। एक बाउल लेते हैं और इसके अंदर मैं अपनी शीर खुरमे को निकाल रही हूँ। ये ज़बरदस्त सा शीर खुरमा जो है मैंने बाउल में निकाल लिया है। अभी आपको ये थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, तो आपने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो है बहुत ही थिक हो जाएगा। कुछ नट्स मैंने फ्राई करने के दौरान जो है वो बचा लिए थे, उसके ऊपर मैं ये गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। हमारे ज़बरदस्त सा मज़ेदार शीर खुरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है और इसका आपको मैं टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रीमी और मज़ेदार सा शीर खुरमा लग रहा है। इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्याली में और इसको मैं आपको ट्राई भी करके बताऊँगी ये कैसा बना है। ये बहुत ही अच्छा बनता है। लीजिए हमारा ज़बरदस्त शीर खुरमा जो है वो तैयार है। इसको मैं कर रही हूँ ट्राई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये शीर खुरमा तैयार हो चुका है। मुझे तो ये शीर खुरमा बहुत ही पसंद है। आप लोगों ने इस शीर खुरमे को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये शीर खुरमा कैसा लगा। तो तमाम मुसलमानों को जो जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं सबको एडवांस में ईद मुबारक। और मेरी रेसिपी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।